वैसे अब्बू बहुत ओपन माइंडेड नहीं हो गए? वरना मैं तो समझ रही थी शायद उन्हें अबरार के घर आने पर भी एतराज हो, लेकिन यहाँ तो रिंग पहनाई जा रही है। नाइस। तुमने भी तो वकार भाई को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है ना, तो उन्होंने भी अच्छा सा गिफ्ट तो दिया होगा। तुम्हारे लिए। मगर मैं तो आपसे नाराज हूँ। तो तुम्हें मनाने ही तो आया। और अगर मैं ना मानी तो? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी नीनू मुझसे ज्यादा देर तक नाराज रहे। थैंक यू। एक इसका शौहर है जो जान लुटाने को तैयार है, और एक मेरा शौहर। कहीं चले? कहाँ? जहां तुम कहो। वैसे भाईजान तो कह रहे थे कि कोई ट्रिप प्लान कर लूं तुम्हारे साथ। तो आपने क्या सोचा? चलते हैं। इसी बहाने तुम अपना सारा टाइम मुझे तो दोगी, वरना घर के कामों से फुर्सत कहाँ मिलती है तुम्हें। पर ट्रिप की प्लानिंग बाद में, अभी तुम तैयार हो जाओ तो चलते हैं बाहर। चलो ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं रेडी हो जाती हूँ। आई एम सॉरी मानो, उस दिन जब तुम मुझे ये पिक्चर्स दिखा रही थी ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आफरीन पे आफरीन होना फर्ज है सबका। तुम्हारा क्या होगा नेहा? कितने प्यारे ड्रेसेस हैं। अब मैं आपको एक कॉल कर रही थी, आज इतनी देर हो गई आने में। आज का दिन बहुत ज़्यादा टायरिंग था, फिर ऑफिस से मॉल चला गया। मानू का गिफ्ट पेंडिंग था, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? ये तो बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, ये तो मानूर का है। लेकिन मुझे तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं ये ले लूं? मैंने तुम्हें बताया था मुझे ब्राइट कलर्स नहीं पसंद, वरना मैं तुम्हें ये दे देता। मजा आया ना इतने दिनों बाद। ये क्या हो रहा है? क्या बात है, आज मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार लग रहा है, वरना साहब तो ऑफिस में उदास बुलबुल की तरह बैठे रहते। सुन रही हो? ओह, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू भाईजान। अच्छा सुनो, तुम्हारा जो टूर का प्लान है उसको थोड़ा सा सीरियसली लो, बहुत ज़रूरी है। जी भाईजान, बस ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाए फिर कुछ करते हैं प्लान। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? और मेरा गिफ्ट कहाँ है? इसकी बर्थडे है क्या? नहीं,
भाईजान ये लीजिए, आपको भूल सकता हूँ। थैंक यू भाईजान। ये तुम वहीं भूल गई थी, इकरार घूमने जा सकता है तो हम क्यों नहीं? क्योंकि मैं भी जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन क्यों नहीं जाना चाहते? देखो, मैं पहले बहुत सारी चीज़ों में फंसा हूँ, मुझ पर बहुत जिम्मेदारी है। लेकिन मैं आपके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है, पूरी दुनिया घूमेंगे, लेकिन अभी नहीं, वक्त आने पर। और वो वक्त कब आएगा? इंशाल्लाह तुम्हारी डिलीवरी के बाद। वकार, लेकिन देखो मैं... प्लीज मुझसे अब ज्यादा बहस नहीं करो यार, मैं वैसे ही बहुत थका हूँ। हेलो। कहाँ हो यार, कब से फोन कर रहा हूँ तुम्हें। किचन में थी, और कहाँ होना है? अच्छा ये बताओ, घर पहुंच गए? हाँ पहुंच गया। अब जल्दी से आओ और दरवाजा खोलो। तुम मेरे घर आए हो? यकीन नहीं आता तो खुदा के दरवाजा खोल के देख लो। तुम्हें मैंने मना भी किया था ना। किया होगा, लेकिन अबरार किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपने दिल की सुनता। बहुत जिद्दी हो तुम। वो तो मैं हूँ। अच्छा, अब फोन पे बातें करती रहोगी, आके दरवाजा भी खोलोगी? अच्छा चलो, आती हूँ। ओके। आदा, तुम बाज नहीं आओगे ना? तुम्हें कहा भी था वो घर पर है। कौन है बेटा? अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं आया हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, यहाँ क्यों खड़े हो? आओ अंदर आओ ना। हाँ हाँ, अंदर आ जाओ। जी। बिल्कुल सही कहा है। भाई दामाद की कुछ खातिर मदारत भी करोगी या ऐसी रुखसत कर दोगी? ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं 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 अंकल, तकल्लुफ की क्या जरूरत है, मैं भी तो आप लोग के फैमिली मेंबर जैसा हूँ। मैं बस एक दरख्वास्त करना चाह रहा था आप लोग से, अगर आप लोग वो कबूल कर लेंगे तो मुझे ऐसे लगेगा कि मेरी खातिर मदारत भी हो गई। अंकल, मैं दिल से चाहता हूँ कि महबूब और अम्मी के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो जाए। बेटा, चाहते तो हम भी यही हैं, लेकिन बस तो फिर आप महानूर को अपने साथ लाने से मना नहीं कीजिएगा। बेटा, ससुराल का मामला है, मैं नहीं चाहती कि सफिया बहन को कुछ भी बुरा लगे। कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो। इस बार ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होगी जिससे अम्मी का दिल खराब हो। थैंक यू अंकल।
अच्छा भाई, अब चाय तो पी लोगे ना? तुम्हारे बहाने मुझे भी मिल जाएगी चाय। अभी लाई बना। कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ ठीक। बहुत ज्यादा तैयार तो नहीं हो गई? ओवर तो नहीं लग रहा? सही है। मैंने आपको इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई और आपने मुझे कोई तोहफा भी नहीं दिया। मैं क्या तुम्हें तोहफे में दूँ आफरीन? मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बिजनेस और मैं, सब कुछ। हाँ, लेकिन कोई स्पेशल तोहफा तो बनता है ना? स्पेशल तोहफा चाहिए आपको? चलो मेरा कार्ड रख लो, अपनी मर्जी से शॉपिंग कर लो। चलो। आए ना अबू, आजा। जी भर के देख तो लेने दो। जनाब मैं कुछ घंटे यहीं पर हूँ तो जी भर के देख लेना। आज तुम हद से ज्यादा प्यारी और अपनी सी लग रही हो। जब तुम इस तरह शर्माती हो ना, तो जी चाहता है कि तुम्हें। बस करो, कुछ बातें बात के लिए भी रहने दो। बात किसने देखी है? ये पल जिसमें तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, इस पल को मैं पूरी तरह जी लेना चाहता हूं। आओ ना मानो, यहाँ क्यों रुक गई? हाँ नीनू, नीनू। जी खालामी। खाना लगवा दें? जी जी मैं बस लगवाती हूँ। लाई मैं कर देती हूँ। अगर इतना शौक हो रहा है बर्तन धोने का, तो जब तुम शादी हो के आओ ना, तो घर के सारे बर्तन तुम ही धोना। धो लेने दे, खुद तो नसरीन छुट्टी करके बैठ गई है, सारे काम आपको करने पड़ते हैं। वैसे तुम्हें हमारे घर की सारी खबर है? अबरार ने बताया था। और अबरार ने तुम्हें ये नहीं बताया कि हमें शर्मीली और बाहिया लड़कियां पसंद है? नीनू, जो देखो अगर किसी को चाय चाहिए हो तो। खालामी वो जाओ। तुम आफरीन जैसी बिल्कुल नहीं हो। जी आंटी,
याद रखना, तुम मेरे अबरार की मनपसंद बीवी तो बन सकती हो, लेकिन मेरी मनपसंद बहू नहीं बन सकती। और याद रखना, इस घर में तुम्हारा झूठ, फरेब और चालाकियां नहीं चलेंगी। समझ गए? समझी कि नहीं? आंटी वो तुम्हें क्या हुआ? कुछ कहा है अम्मी ने? इधर देखो, तुम रो रही हो। मैं नहीं रो रही। क्या कहा है अम्मी ने, मुझे बताओ। उन्होंने कुछ नहीं कहा अबरार। ठीक है, मैं खुद ही अम्मी से पूछ लेता हूँ। नहीं अबरार, प्लीज तुम उनसे कोई बात मत करना। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम अपनी अम्मी के सामने खड़े हो जाओ। अगर मानो मैं प्लीज समझने की कोशिश करो अबरार। जो हुआ हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ और बात करते हैं। बात करने लायक ही तो नहीं रहा मैं यार। क्या फायदा ऐसे प्यार का, ऐसे साथ का, जो आपकी आंखों में खुशी के बजाय आंसू भर दे। मैं चाह कर भी तुम्हारे और अम्मी के दरमियान हुई गलतफहमियों को दूर नहीं कर पा रहा। कुछ दूरियां वक्त के हाथों ही दूर होती हैं। तुम देखना, जब मैं आ जाऊंगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसे ठीक नहीं होगा, बात क्लियर करनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें मना किया है ना, कोई जरूरत नहीं है आंटी से। बिना बात किए मुझे सुकून नहीं आएगा। उस वक्त घर पे सब थे इसलिए मैं खामोश हो गया, लेकिन अब और नहीं। अबरार, अबरार, आओ। मुझे पता था तुम जरूर मेरे पास आओगे। क्या कहा आपने मानूर से? क्यों, उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? उसने मुझसे कुछ नहीं कहा अम्मी। मैं सच कह रहा हूं, एक लफ्ज नहीं बोला उसने मुझसे। तुम क्या चाहते हो मुझसे? अम्मी, अम्मी मैं चाहता हूं कि आप उसे कबूल कर लें, दिल से। जो लोग दिल से एक दफा उतर जाते हैं ना, उन्हें दिल कभी कबूल नहीं करता। प्लीज अम्मी। जब मेरे पास आते हो ना, मेरे बेटे बन के आया करो, उसके हिमायती बन के नहीं, समझे?
क्या बात है, कुछ अपसेट लग रही हो तुम? खाने पर भी काफी चुप चुप लग रही थी। वकार, मैं इतने दिल से तैयार हुई थी, वहां सबने मेरी तारीफ की और आपने एक लफ्ज नहीं कहा। मुझे ऐसा लगता है कि फीलिंग्स लफ्जों की मोहताज नहीं होती, उन्हें महसूस किया जाता है। मुझे नहीं करना महसूस। आप कुछ कहते तो मुझे अच्छा लगता। बहुत अच्छी लग रही थी। और कुछ नहीं। और कुछ नहीं है आपके पास कहने को? नहीं, और कुछ नहीं है मेरे पास कहने को, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूं। मुझसे प्लीज इस तरह की बातें मत बुलवाया करो। तुम मुझे अच्छी लगी, मैंने तुम्हारी तारीफ कर दी। अब और क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी तारीफ में किताबें लिख दूं? खूबसूरत बीवी रासी नहीं है। अबरार, तुम्हारे लिए भी कॉफी बना दूं? क्या हुआ, मुंह क्यों लटका हुआ है? अम्मी और मानो के दरमियान इख्तिलाफात कैसे दूर होंगे? मेरा शक सही निकला। महानूर का मूड ऑफ था, मैंने पूछा क्या हुआ, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। क्या कहा खाला अम्मी ने उसे? कल रात बात करने गया था अम्मी से, कुछ सुनने कोई तैयार नहीं है वो नीनू। ऐसे कैसे चले? कुछ तो समझे वो, कुछ तो सोचे। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं? नहीं यार, उनको शायद ये भी बुरा लग जाए। देखो अबरार, तुमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की बात क्लियर करने की। अब मैं कहती हूँ सारा मामला अल्लाह पे छोड़ दो। कॉफी बना के लाते। महानूर ने यकीनन अम्मी को नहीं बताया होगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हो आफरीन? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अब तुम बातें भी छुपाने लगी हो। मानो, अगर आंटी ने तुमसे कुछ कहा था तो तुम मुझे उसी वक्त बताती, मैं तुम्हारे सामने ही बात को क्लियर करती ना। तुम्हें ये सब किसने बताया? मुझे नेहा ने बताया और उसको यकीनन अबरार ने बताया होगा। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं ना माशाल्लाह से। लेकिन तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं मौका देखते ही आंटी से बात करती हूँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें आंटी से बात करने की। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो तुमसे भी बददिल हो जाए। मानो, लेकिन ये कोई मसले का हल तो नहीं हुआ ना? मैंने अपना मसला अल्लाह पे छोड़ दिया अपनी। तुम्हारे अब्बू आते हैं तो आज मैं करती हूँ बात। करें बात रुखसती की। अम्मी, मेरे इम्तिहान होने वाले हैं। जिंदगी के इम्तिहान के बारे में सोचो, छोड़ो पढ़ाई को। मुझे अब यही लगता है तुम रुखसत होकर जाओगी तो तभी सारे मामला सुलझेंगे। अम्मी, अच्छा अम्मी, मैं तो चलती हूँ फिर। चलो ठीक है बेटा, आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। आ जाए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज चेकअप के लिए नहीं गई तुम? अब सॉरी, मेरे जहन से निकल गया। वो मैं अम्मी की तरफ चली गई थी। कोई बात नहीं, बातें जहन से निकल जाती हैं। तुम ऐसा करो, दोबारा अपॉइंटमेंट लो डॉक्टर से और उसके पास जाओ। जी लेकिन ख्याल रहे इस बार मैं कोई लापरवाही ना देखूं। जी। अच्छा सुने, आज हम बाहर डिनर पर चलें? बाहर? मैंने बहुत मान से कहा है, आप प्लीज मना मत कीजिएगा। ओके। ये कलर आप पर बहुत सूट करता है। अरे लाइए, मैं बंद कर देती हूँ। कर लूंगा। खाना लग गया है, आप लोग खा लें आके। नहीं, हम लोग बाहर डिनर करने जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। नीनू ये रखो। थैंक यू भाईजान। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आप हर महीने सेम डेट पे मुझे पॉकेट मनी देना नहीं भूलते। पॉकेट मनी? जी, जब से होश संभाला है, पहले पॉकेट मनी खाला अम्मी देती थी, फिर ये जिम्मेदारी भाईजान ने ले ली और तब से अब तक निभा रहे हैं। कोई बात नहीं नेहा, चलो। चलो। भाईजान भाईजान रुके, आपको मुझे मारिया के घर अभी लेके जाना होगा। अभी? जी बिल्कुल अभी। मेरा कल एग्जाम है और मारिया के पास मेरे सारे नोट्स हैं। जल्दी चले जल्दी चले। सुनो, तुम इब्रार या इकरार के साथ चली जाना। मैंने भैया को और अबरार भाई को दोनों को कॉल की है, लेकिन दोनों अवेलेबल नहीं है। भैया गए में अपनी गाड़ी ठीक कराने और अबरार भाई गए अपने किसी फ्रेंड की माइयों पे। तो भाईजान अब आप मुझे लेके जाएं, जल्दी चलें। ठीक है चलो। ओके। हमारा डिनर? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं इसके नोट्स लेकर आ जाऊँ, फिर चलता है। ठीक है। जी। सॉरी भाभी। भाईजान की ना बहुत लाडली है, भाईजान उसकी कोई बात नहीं टालते। अच्छा वो नेहा, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है, हम चलेंगे साथ। बहन, माँ, भाई सभी हैं मैं इनके लिए सिवाय मेरे। एक सेकंड नहीं लगाया बहन की बात मानने में। मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। तुम सबके आपस का प्यार तो मैं खत्म करके ही रहूंगी। मुझे मेरे हिस्से की तवज्जो ऐसे ही मिलेगी। बहुत अच्छी डॉक्टर है, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा।
आपकी रिपोर्ट्स तो ठीक हैं, अपने हस्बैंड को ले आए तो ज़रा बेहतर होगा। थैंक यू। क्या सोच रही हो? क्या परेशान हो तुम? नहीं मानेंगे वो, अच्छी तरह जानती हूँ उन्हें। अच्छी तरह जानती हो तो उठाओ ना उसकी कमजोरी से फायदा। नहीं समझी? मोहब्बत तो करता है ना तुमसे? मोहब्बत नहीं, बहुत मोहब्बत करते हैं। तो फिर परवाह भी करता होगा तुम्हारी। जाहिर है, अगर परवाह करता है तो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। तुम एक काम करो, उसको कॉल करो और बोलो तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। देखना कैसे दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल आ जाएगा। मैंने ना डॉक्टर आफिया से सब बात कर लिया, वो मना लेंगी उसे। तुम परेशान मत हो। चलो तुम उसको कॉल करो, मैं आती हूँ। पढ़ाई के नाम से ना तुम्हें तो बुखार ही चढ़ जाता है मारिया। हाँ तो नहीं पढ़ा जाता मुझसे इतना, वो तो तुम्हारे चक्कर में कॉलेज में एडमिशन ले भी लिया मैंने। शुक्र करो मेरी दोस्ती से तुम्हें कभी तो कोई फायदा होगा। तुम्हारी दोस्ती का फायदा कोई और भी उठाना चाहता है, पर तुम कोई लिफ्ट ही नहीं कराती मेरे भाई को। फिर शुरू हो गई हो ना तुम अपनी फजूल बातों को। यार मेरे भाई हैं वो, तुम सोच नहीं सकती उनके बारे में। इतने अच्छे तो हैं, लविंग है, केयरिंग है, फिर सबसे बड़ी बात तो ये कि तुम पर मरते हैं दिलो जान से। कर लो ना शादी मेरे भाई से, बन जाओ ना भाभी मेरी। मारिया तुम यहाँ कंबाइंड स्टडीज करने आई हो या मेरा रिश्ता फिक्स कराने आई हो? दोनों काम हो जाए तो क्या हर्ज है। बात हुई तुम्हारी? भाभी मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। अब अपनी खुशियां हासिल करने के लिए हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा देखो, जब तुम बात करो तो लगना चाहिए कि तुम बीमार हो। मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। करना तो पड़ेगा ना कुछ ड्रामा। आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? जी इकरार, वो एक्चुअली क्या हुआ नीनू? मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और घर में सब परेशान हो जाते हैं इसलिए मैंने बताया नहीं। मैं कैब करवा के हॉस्पिटल आ गई। अकेली क्यों निकली तुम? अच्छा परेशान नहीं हो, मैं आ रहा हूं। भाईजान पूछे तो बता देना मैं काम से गया हूं। क्या हुआ? वो आ रहे। गॉड। हेलो इकरार, आप कहाँ पहुंचे? हाँ मैं बस पहुंच गया। डॉक्टर राफिया के रूम में आ जाइए। ओके।
मिस्टर इकरार, आपकी मिसेस के टेस्ट बिल्कुल क्लियर आए हैं। कभी कभी माइनर इश्यूज शोहरों में भी होते हैं। आप एग्री हो तो आपका टेस्ट करवा लेते हैं अभी।